बताइए, आप पर आरोप लग रहा है कि आप लगवा रहे हैं वो जो आग लग रही है जगह जगह, हिंसा जो हो रही है, पथराव हो रहा है, वो एक तो आप करवा रहे हैं अदृश्य शक्तियां, और दूसरा आपने क्या किया था इस आरक्षण के लिए? फडणवीस सरकार ने तो दिया था। देखिए, मानक, तुमने जो पूरा विश्लेषण किया वो उसमें सत्य था। और मैं आपको बता रहा हूं कि आरक्षण जो अगर देना है 50% के ऊपर जाता है तो वो केंद्र के अधीन है। मैं अभी बता रहा हूं, महाराष्ट्र सरकार ने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया। ये कहते कि हमने बराबर वहां पे पैरवी नहीं की थी, तो इन्होंने अपनी पैरवी कर लेना आप जाके। मैं अभी बता रहा हूं कि इन्होंने जरांगे जी को कहा था कि 40 दिन का हमें समय दो, उन्होंने दिया। अब 40 दिन के साथ अभी बोलते 60 दिन का समय दो। अब इस आंदोलन में जरांगे पाटिल कहते हैं कि मेरा सरकार पे विश्वास नहीं। मुख्यमंत्री कसम खा रहे हैं, कसम खा खा के कह रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, जैसे सुप्रिया सुले जी ने बताया कि ये ट्रिपल इंजन की सरकार फेल है, क्योंकि इसका दिल्ली का इंजन बिल्कुल काम नहीं कर रहा। दिल्ली वालों में अगर इंटरेस्ट होता तो माने कि हो जाता ना। अगर दिल्ली वाले चाहते तो देखो, प्राइम मिनिस्टर महाराष्ट्र आते हैं, महाराष्ट्र के अंदर जरांगे पाटिल बोलते हैं कि आप एक हमें ये मसले की लिए कुछ शब्द बोलो। वो शिरडी में 1.5 घंटा भाषण देते हैं, लेकिन मराठों की भावनाओं की इज्जत नहीं करते हैं। मैं अभी बता रहा हूं, आनंद फानंद में देने में आया था, 18 के अंदर वो देवेंद्र जी ने दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी बहुत सारे कंडीशन डाली थी। अभी ये कहते हैं, अभी सीएम साहब ने अभी और आग लगा दी कि हम कुणबी बना देंगे उनको, और कुणबी समाज पहले ही बहुत पिछड़ा हुआ है। वो कहते हैं कि ओबीसी में अब मराठा समाज का हमने ये नहीं करना। यानी आप मराठों का आंदोलन दबाने के लिए ओबीसी का आंदोलन बढ़ रहा है। अब मैं बता रहा हूं, इनके सांसद इस्तीफा दे रहे हैं, इनके ओबीसी के लीडर इनके खिलाफ बात कर रहे हैं। और अभी तो देवेंद्र फडणवीस जी कहते हैं वो जो पावरलेस सीएम है एकनाथ शिंदे, वही सब निर्णय लेंगे। अभी देखो, 13 लोगों ने आत्मघात कर लिया, अब विधायकों के घर जलाए जा रहे हैं। अभी तो यवतमाल में आज मैं हूं जहां पर सीएम आए थे। सीएम आने के पहले मराठा समाज के जो एक्टिविस्ट थे उनको पुलिस ने पकड़ लिया। वो एक्टिविस्ट लिख के देना चाहते थे कि हम सीएम से चर्चा कर लेते हैं, लेकिन उनको अभी तक जेल में रखा हुआ। अच्छा किशोर जी, एक बात बताइए किशोर जी, बड़ा सहूलियत, बड़ा कन्वीनियंट आपके लिए हो गया ना अब ये कहना कि भैया देखिए दिल्ली की सरकार क्यों नहीं इंटरवीन कर रही। जब ये 2018 में फैसला हुआ था तब तो आप बीजेपी के साथ ही थे ना किशोर तिवारी? तब तो आपने मिलकर देखो, 2018 में आप बीजेपी के साथ थे ना? अरे भाई, मैं ये कह रहा हूं जब फडणवीस सरकार ने मराठा आरक्षण देने का फैसला किया तब आप बीजेपी के साथ थे, ठीक है? एक मानक, मैं पूरी बात कर लेता हूं। तब भी साथ में थे, आज भी मराठा आरक्षण के लिए साथ में हैं और भविष्य में भी रहेंगे। परिस्थितियां बदल गई है, मराठा समाज के अंदर भी आर्थिक विकास और वंचितों की संख्या। जब उद्धव ठाकरे सीएम थे महाविकास आघाड़ी सरकार के, तब आपने क्या किया मराठा आरक्षण के लिए? एक मिनट, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी का यह कहना है कि हमने पैरवी बराबर नहीं की। अगर ये बात में सत्य है तो अब सुप्रीम कोर्ट में ये पैरवी कर ले। मैं अभी बता रहा हूं ना, सुप्रीम कोर्ट ने गुजर का, जाट का, पटेलों का, सबके आरक्षण पे आक्षेप उठाया कि 50% के ऊपर नहीं दे सकते। अगर मोदी जी घटना में संविधान में बदल कर देंगे तो ये मसला छूट जाएगा। आपने जब उद्धव ठाकरे सीएम थे तब मांग की थी मोदी जी से कि लाइए संसद में कानून और दे दीजिए मराठाओं को आरक्षण अलग से? नहीं, मैं एक बात बताता हूं, इतनी विकट परिस्थिति नहीं थी कि विधायकों के घर जलाए जा रहे, लोग आत्मघात कर रहे। मैं अभी कहता हूं, शिवसेना केंद्र सरकार के साथ रहेगी, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी भी केंद्र के साथ रहेगी,
लेकिन मराठों का मसला तय होना चाहिए। वो सीएम तो कुछ कर नहीं पाएंगे, महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं कर पाएगी। किशोर जी एक सेकंड लेकिन रुकिएगा। मोदी के किशोर जी एक सेकंड रुकिएगा। ओके किशोर जी एक सेकंड। एक बात मैं अपील कर देता हूं जरांगे पाटिल को भी और सारे महाराष्ट्र की जनता को भी कि वो कानून हाथ में मत ले। और मैं राम कदम जी को भी कहता हूं, जो अदृष्ट शक्ति महाराष्ट्र में हिंसा फैला रही है उन पे आप कार्रवाई कीजिए ना। आपके तो गृह मंत्री है, आपके गृह मंत्री तो सोए हुए हैं, आपका गृह मंत्रालय सोया हुआ है और आपको शर्म नहीं आती यहाँ आके बात करने के लिए? कैसे आरोप कर रहे हो आप? कौन से विपक्ष का हाथ है इसमें, ये बता दो। मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूं। ये राम कदम तुमसे होता नहीं, सत्ता छोड़ दो। आप सत्ता छोड़ने की बात आई है।